है राहें सुरमई सी भोर है, चमचम बहते पानी में सुर सराबोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, मिल के जरा ले लो, मिल के जरा ले लो, मिल के जरा ले लो, मिल के जरा ले लो। काकी कैसे सब? वीर आया था क्या? क्या नहीं आया? नहीं। मोहन भैया, वीर को कहीं देखा क्या? वो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वीर का एक्सीडेंट हो गया क्या? अगर वीर को कुछ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाओ जाओ। अरे वाह भाभी, बिटिया के कपड़े तो बड़े सुंदर हैं। हाँ, चंदा दीदी लाई थी। चंदा भाभी? चंदा भाभी कब आई थी? जब छोटी हुई थी तब आई थी। छोटी के लिए कपड़े और हमारे लिए साड़ी लेकर आई थी, और कुछ कागज भी लेकर आई थी। कह रही थी किसी को बताना मत, चुप्पे से आई थी। ठीक है भाभी, वो हरिया है तो बोलना हम निकल गए। ये सारे कागज दोबारा से देखो एक बार, वहीं कहीं होगा। हाँ प्रणाम। हाँ भीमा। ठाकुर साहब, आज हम हरिया के घर गए थे तो राधा ने बताया कि चंदा भाभी ने बलिया के कब्जे से कागजात निकालकर हरिया को दे दिए। क्या? जी भीमा, जो तुम कह रहे हो अगर ये बात सच है ना, तो चंदा जी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बलिया भी इंसान के भेष में जानवर है पूरा। भीमा, ये बात बलिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठाकुर साहब, जब से हरिया के हाथ कागज लगे हैं उसका हौसला बढ़ गया है और बलिया उस पर जरूर शक करेगा और वो किसी ना किसी तरीके से उससे सच उगलवा ही लेगा। ये खबर रुकेगी नहीं, पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। ठाकुर साहब, हमें कुछ करना पड़ेगा ठाकुर साहब। ये कैसे हो सकता है? हरिया के पास कागज, लेकिन कागज तो हमने अलमारी में रखे थे। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ? भैया जी, हरिया के पास ही असली रजिस्ट्री के कागज हैं। कौन हरामखोर है जिसने बलिया के घर में घुसकर चोरी की है? पता करो, वरना एक केक की खाल उधेड़ देंगे। लेकिन भैया जी, वो हरिया हरिया हमारा शिकार है और शेर कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता। भैया जी, लेकिन वो पुलिस पुलिस हो, बीडीओ हो या तहसीलदार हो, सबको खरीद लो और हरिया के घर पे आग लगा दो। हमारा खौफ बरकरार रहना चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारा धंधा खौफ से चलता है। खौफ खत्म तो धंधा खत्म, और अगर धंधा खत्म कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? क्या हो गया है भैया को? जब एक बार इंसान के सर पे शैतान सवार हो जाता है ना, तो इंसान इंसान नहीं रहता। अपना अच्छा, भला, बुरा
सब भूल जाता है। भाभी, तुम भैया को कभी समझाते क्यों नहीं हो? समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे। तुम्हारे भैया को समझाना मतलब पत्थर पर सर मारना बराबर है। भाभी, तुम बहुत भोली हो और इसी भोलेपन की वजह से तुमने बहुत ज्यादतियां सही है। देखो, आज औरत का एक वजूद है, तुम क्यों भूल जाती हो अपने अस्तित्व को? अस्तित्व? मेरा अस्तित्व तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तेरे भैया ने मुझे थप्पड़ मारा था। भाभी, 16 साल की थी मैं, खेलने कूदने की उम्र थी मेरी। घर वालों ने ब्याह दिया तेरे भैया के साथ। 15-15 आदमियों का खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, जानवरों को चारा डालना। जरा सी गलती हो जाए तो तेरे भैया। भाभी, आज भी याद है, जलती हुई लकड़ी से मारा था उन्होंने मुझे। आज भी निशान है मेरे बदन पर। भाभी, तुम चिंता मत करो, देखना एक ना एक दिन भगवान भैया को सही राह जरूर दिखाएंगे। सच। क्या खाएगी? आप जो खिलाओ। तू चिंता मत कर, तुझे अच्छे से पढ़ना है, कुछ बनना है तुझे। हेलो, प्रणाम ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब, जो काम आपने बोला था वो हो गया है। बलिया जिन लोगों की जमीन खरीदना चाहता है उन सब के पास फोन पहुंच गया। जी ठाकुर साहब, जी प्रणाम। अरे चच्चा, हाँ पता है तुमका? हाँ। आज हमारे पास एक शहरी बाबू का फोन आया। हम बलिया को बेकार में ही अपनी जमीन सस्ते में बेच रहे थे। अच्छा, वो बलिया से भी अच्छे रेट में हमारी जमीन खरीदने को तैयार हैं। तुम्हारी जमीन तो बलिया के कब्जे में है। अरे चच्चा, वो हमने उनको सब पहले ही बता दिया। वो बोले कि हम तुम्हारी जमीन बलिया से छुड़वा लेंगे। अरे तुम बेकारे बलिया के चक्कर में पड़े थे। अरे वो तो हमसे कह रहे थे कि हम और भी जमीन खरीदना चाहते हैं। अब आप ही सब हमको बताओ, अगर आप लोग भी तैयार हो तो मैं बात करूं। करो बात, तैयार है। जाके क्या फायदा, आपको कुछ हो गया तो? इतने सालों से हमारा गांव बेवजह के डर से जी रहा है। पता तो चले वहाँ है क्या? सच तो ये है कि हमने सारे पैसे चुका दिए हैं। राधा, कोई भी लेन देन रसीद लेना जरूरी। और जब ये मुस्कुराती है तो पूरे घर में रोशनी हो जाती है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। समझ में नहीं आ रहा है, हमारे इतने मना करने के बावजूद भी उस भूतिया पहाड़ी पे जाने की क्या जरूरत है? काजल, भूत भूत कुछ नहीं होते। हम कह रहे ना होते हो, जाके क्या फायदा, आपको कुछ हो गया तो? काजल, वहां जाना मेरा जरूरी है। इतने सालों से हमारा गांव बेवजह के डर से जी रहा है। पता तो चले वहां है क्या? लेकिन बस हम जाएंगे और देखेंगे वहां क्या है। राधा, नमस्ते। नमस्ते भाभी, आपने जो कपड़े सिलने के लिए दिए थे वो मैं ले आई। अरे वाह, बड़ी जल्दी। जी बैठो ना। क्या बात है राधा, कुछ परेशान दिख रही हो? हरिया ठीक है? ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। ठाकुर साहब,
आपके बहुत एहसान है हम पर। बहुत डर लगता है किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। बहुत हिम्मत करके आपके पास आए हैं, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है राधा? आप तो जानते हैं कि बलिया के पास हमारी जमीन गिरवी पड़ी हुई है। सच तो ये है कि हमने सारे पैसे चुका दिए हैं। हाँ हमें पता लगा था कि बलिया ने तुम्हें बेईमानी से फंसा दिया, लेकिन हरिया ने भी गलत किया था। बिना रसीद के उधार का पैसा नहीं देना चाहिए था। राधा, कोई भी लेन देन हो रसीद लेना जरूरी है। अब कागज तो उसके ही पास है, हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर साहब, जमीन के कागज तो हमारे पास हैं। अच्छा, वो कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है। ये समझ लीजिए साक्षात भगवान आके हमारी जमीन दे गए। चलो ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि जमीन के कागज तुम्हारे पास कैसे आए, लेकिन अब आ गए ना, समस्या तो हल हो गई। फिर तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए? ठाकुर साहब, शहर से कोई खरीदार आए हुए हैं। वो रामपुरा में जमीन खरीदना चाहते हैं। तो मुन्नी के बापू कह रहे थे क्यों ना हम लोग भी अपनी जमीन बेच दें। क्या हरिया जमीन बेचना चाहता है? जब तक ये जमीन हमारे पास है, हम इस पर शांति से खेती भी तो नहीं कर पाएंगे। बलिया को आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा कागज हमारे पास है। फिर हमारे परिवार को वो परेशान करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए अच्छा है हम जमीन बेचकर शहर चले जाएं। वहां किसी फैक्ट्री में मुन्नी के बापू काम कर लेंगे। देखो राधा, ये सब कुछ बेच बाच कर शहर जाने की राय हम तो तुम्हें नहीं देंगे, बोलिए ना। देखो राधा, जहां तक जमीन बेचने की बात है, ये सलाह तो हम भी तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम दोनों अपनी मर्जी से जमीन बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन अगर बलिया के डर से बेचना चाहते हो तो ये बात हमारी समझ से बाहर है। लेकिन हम करें भी तो क्या? इन दिनों हाथ भी तंग है, कोई रास्ता समझ नहीं आता। देखो राधा, हम तुम्हें जमीन बेचने की राय तो नहीं देंगे, लेकिन तुम लोग एक काम करो, बीडीओ साहब से जाकर के मिलो। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ आप लोग ले सकते हो। आप लोन ले सकते हो। अगर किसान चाहे तो वो एक सफल व्यापारी बन सकता है, और ये सारी योजनाएं आप लोगों के लिए ही होती। लेकिन वहां हमारी सुनेगा कौन? ऐसा नहीं है राधा, वीडियो सब हमारे लिए ही बैठे हैं। हरिया से कहना वहां जाएं और वीडियो साहब से बात करें। अगर उसके बाद भी कोई बात होती है तो मुझे फोन करना, ठीक है? जी ठाकुर साहब, आप जैसा कहते हैं। तो हमें जाने देंगी आप? अब नहीं, हम तो नहीं जाने देना चाहते। भले भले को लुक जाना रे। राधा, अरे रानी बिटिया तो सो गई। सच में बेटियां होती हैं लक्ष्मी का रूप। और जब ये मुस्कुराती है तो पूरे घर में रोशनी हो जाती है। सच है, आज बिटिया तो हमारी जिंदगी में भी रोशनी ले आई। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आज हम शहर में बीडीओ साहब से मिलने गए थे, तब उन्होंने हमें बताया कि तुम बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, सच में बेटियां होती हैं लक्ष्मी का रूप है। दीदी, ठाकुर साहब ना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते अपनी सेहत का। अरे आपको क्या लगता है हम नहीं कहते उनसे? अब अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही उसमें हलकान हो जाएंगे। हम कहाँ तक उनके पीछे भागे दीदी? करते हैं कोशिश। दीदी हम आपको फोन करते हैं। मोनो,
मोनू आया मालकिन। देख क्या ये, कौन फेंकता है ये सब? अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे भूत बंगले पर जाने से रोको। भूत बंगले का भूत अगर एक बार चढ़ जाएगा तो सारा खानदान तबाह हो जाएगा। तुम्हारा शुभचिंतक। मोनू, ठाकुर साहब कहाँ हैं? ठाकुर साहब तो भी थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में बैठ के निकल गए। फोन तो उठाएंगे ही नहीं कभी। भीमा भैया गए साथ? हाँ गए। हेलो भीमा। प्रणाम भाभी जी। ठाकुर साहब कहाँ हैं? भाभी हम तो पीछे वाली गाड़ी में हैं। सुनो, उन्हें अभी आगे जाने से रोको, हमारा मन घबरा रहा है बहुत। अरे भाभी जी आप क्यों फिक्र करती हैं? ठाकुर साहब हमारे गांव के शेर हैं, शेर। अरे हमको उन पे गर्व है। और भाभी जी देखिएगा, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें। तुम हमारी एक बार उनसे बात करा दो बस। भाभी वो आगे वाली गाड़ी में हैं, हम पीछे हैं। भाभी हम पहुंच के आपकी बात कराते हैं। हे भगवान, ठाकुर साहब की रक्षा करना। ठाकुर साहब अगर सच में भूत हुआ तो? भीमा, भगवान हम सबका रक्षक है। चला जा, चला जा, वरना खा जाऊंगा तुझे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ठाकुर साहब अगर सच में भूत हुआ तो? भीमा, भगवान हम सबका रक्षक है, हमारी रक्षा करेगा वो। लेकिन आज इन भूतों की रक्षा हमसे कौन करेगा? ठाकुर साहब हमें बहुत डर लग रहा है, गांव वापस चलें। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। अपने बाबूजी से वादा किया था हमने कि गांव की रक्षा मरते दम तक करेंगे। हौसला रखो। ठाकुर साहब साया। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? चला जा, चला जा, वरना खा जाऊंगा तुझे। हाँ तो खाने के लिए भी सामने आना जरूरी है ना। हम जिन्नात हैं। हमसे मजाक करता है तो? अच्छा ठीक है, तुमसे मजाक नहीं करेंगे। लेकिन सामने तो आओ।
ठाकुर साहब मैं तो कहता हूँ निकल चलिए। भीमा हौसला रखो। ठाकुर साहब ये खतरनाक हो सकता है ठाकुर साहब। कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। ये तो सोचते नहीं कि अगर इन्हें कुछ हो जाता तो। भीमा तेरा काम तो खत्म। मर जाएंगे लेकिन धोखा नहीं देंगे कभी। ठाकुर साहब सुषमा को 2 लड़के उठा के ले गए। ठाकुर अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो हम आग लगा देंगे।